हेलो गाइस, जैसे हम इस फ़ोन के अंदर जो भी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, मैंने स्क्रीन नीचे की तो उसके अंदर भी स्क्रीन नीचे हो जाएगी। मान लो मैं इस फ़ोन के अंदर कोई भी ऐप ओपन करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं इस फ़ोन के अंदर कैमरा ओपन करता हूँ, ठीक है, तो उस फ़ोन के अंदर भी तुरंत कैमरा ओपन हो जाएगा भाई, ठीक है। और भी कोई ऐप है, जैसे मैं प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ तो ये ऐप ओपन हो गई तुरंत। फ़ोटो वाली ऐप ओपन करता हूँ, फ़ोटोज़, तुरंत फ़ोटोज़ ओपन हो गई। मतलब कहने का ये है कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है। इसका पहले तो गलत यूज बिल्कुल भी मत करना। अगर मान लो आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, बच्ची है, भाई बहन है, कोई भी है, और आप चाहते हैं कि मैं उनको देख सकूं अपने फ़ोन पर कि वो अपने फ़ोन में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, फ़ोन में क्या चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर कौन सी वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप पर किसको क्या मैसेज कर रहे हैं। अगर वो छोटे हैं, उनको समझ नहीं है, वो कहीं बाहर पढ़ते हैं, मतलब जो भी कुछ हो सकता है, तो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है। अगर आपको कोई छोटा बच्चा है, भाई बहन है, कोई भी है, आप उसके फ़ोन में क्या हो रहा है आप खुद अपने फ़ोन में देख सकते हैं लाइव, ठीक है। मेरा सिर्फ इसका वीडियो का बनाने का सिर्फ यही मकसद है और कोई भी मकसद नहीं है। इसका गलत यूज़ तो भाई बिल्कुल भी मत करना आप, ठीक है। दोनों फ़ोन के अंदर इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करती है भाई। मेरे फ़ोन में थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसलिए ये बराबर नहीं चल पा रहा है। मतलब चल रहा है लेकिन थोड़ा लैग करके चल रहा है, आपको थोड़ा धीमा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये सारा सेटअप कैसे करना है, क्या क्या फॉलो करना है चीज़, वो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो में बने रहना, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो आपके बच्चे वाला फ़ोन है, ठीक है, जो आपके बच्चे वाला फ़ोन है, उस फ़ोन के अंदर आपको एक प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करनी है। प्ले स्टोर से आपको अपने बच्चे के फ़ोन के अंदर ऐप इंस्टॉल करनी है। मान लो ये फ़ोन मेरे बच्चे का है और ये फ़ोन मेरा है, ठीक है। तो मैं आपके अपने बच्चे वाले फ़ोन के में प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है, ये ऐप का नाम है। इसको आप अपने बच्चे के फ़ोन में इंस्टॉल कर देना, थोड़े टाइम के लिए लेना पड़ेगा, ओपन कर लेना, ठीक है। मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉप शुरू से ही करते हैं बिल्कुल हम। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 मोड दिखाई दे रखे हैं, लोकल मोड, ग्लोबल मोड एंड RTSP मोड, ठीक है। लोकल मोड का मतलब ये होता है कि मतलब एक घर में अगर एक वाईफाई से दो फ़ोन कनेक्ट हैं तो आप स्क्रीन शेयरिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लोबल मोड है, इसका मतलब ये है कि आप इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं पर भी हैं और दोनों फ़ोन के अंदर इंटरनेट ऑन है तो वहाँ से भी स्ट्रीम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये लोकल मोड में सेट होगा तो मैं इसको ग्लोबल मोड में रखूँगा, और जैसे ग्लोबल मोड में आप इसको सेट कर लोगे तो ये आपको एक स्ट्रीम आईडी, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रीम आईडी एंड स्ट्रीम पासवर्ड जनरेट करके दे देगा और ऊपर एक लिंक जनरेट कर देगा ये, ठीक है। और नीचे आपको इस लिंक को किसी भी तरीके से अपने फ़ोन में लेना है, चाहे आप शेयर करके लो, कॉपी करके लो, किसी भी तरीके से लो, आपको ये लिंक अपने फ़ोन में पहुंचानी है, ठीक है, जिससे कि आप इस लिंक को ओपन कर सको, ठीक है। तो उसके लिए और एक सेटिंग और मैं आपको दिखा देता हूँ इस ऐप की, ऑडियो सेटिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माइक्रोफोन और इंटरनल ऑडियो, इसको आप ऑन ज़रूर कर लें। उससे होगा ये कि अगर आपका बच्चा अपने फ़ोन में कुछ बोल रहा है तो वो भी सब आपको अपने फ़ोन में सुनाई देगा, ठीक है। इतना करने के बाद इस लिंक को आपको शेयर कर लेना है या कॉपी कर लेना है, जैसे भी शेयर करके अपने फ़ोन में लेना है बस, ठीक है। तो मैं इसको अपने फ़ोन में एक बार ले लेता हूँ, सेंड कर देता हूँ। अब मेरे फ़ोन पर ये लिंक आ जाएगी, आपका फ़ोन बाज रहा ठीक है है। जी। अब मैं इस लिंक को अपने फ़ोन में कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। अब आएगा असली मज़ा। यहाँ से फिर मैं आ जाता हूँ उसी ऐप पर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट स्ट्रीम पर क्लिक करूँगा अपने बच्चे के फ़ोन में, स्टार्ट नाउ, और यहाँ पर मैं ज्वाइन पर अपने फ़ोन में ज्वाइन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये होता ये है कि इस लिंक को केवल आपको एक ही बार अपने फ़ोन में पहुँचानी है, एक ही बार सेंड करनी है, उसके बाद आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार ये हो जाएगी तो आप कभी भी इस लिंक को ओपन करके लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। अब ये देखो कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, कनेक्ट वेरीफाई, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपके फ़ोन के अंदर। मैंने बोला ना इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। देखो ये लाइव होना चालू हो गया है।
अब मैं इस फ़ोन के अंदर कुछ भी करूँ, ठीक है, तुरंत ये उसको एक्सेस करने वाला है भाई। मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम हो गया। अब आप ये लिंक कहाँ पर ओपन होती है आपके फ़ोन में, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बंद चालू कैसे होगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट बंद कर देता हूँ। आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट रहता है आपके फ़ोन में, ये लिंक उसी में ओपन हो जाएगी। जैसे मेरा गूगल क्रोम ब्राउज़र है तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा और फिर से लाइव स्ट्रीम पर क्लिक करूँगा तो कुछ ही टाइम में जॉइन स्ट्रीम, तो थोड़े से टाइम में ये फिर से चालू हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल ना किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।